अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशाबाद होंगे। तो जैसा कि आप सब ने आसिया और माँ जी की गुफ्तगू सुनी, तो आपने देख लिया होगा कि आसिया कितनी ही जेलस हो रही है महविश से। हर चीज़ से उसकी जेलसी उसको होती है। पहले वो फ़ियाज़ ने वीडियो बनाई तो वो उसकी बुराइयां कर रही हैं उसके फ़र्नीचर की। तो फ़ियाज़ को मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपको क्या मसला है? भाभी के फर्नीचर से आपको क्या मसला हो सकता है? क्या आप उस बेड को यूज़ करते हैं जो आप जो है उसको ताने मीने दे रहे हैं वीडियो में कि जो है ऐसा बेड है, वो पहले वाला प्यारा था, पहले वाला प्यारा था तो तुम रख लेते अपनी बीवी के लिए, आने वाली बीवी के लिए, या फिर जहेज़ आप लोगों ने उधर से भी लेना होगा। जो अगली आने वाली बहू है उससे भी आप सही डिमांड करके लेंगे तो हम देखेंगे भाई कि वो जहेज़ कितना लाएगी। ये तो महविश के ही शरीफ माँ बाप थे जो आपकी आपी हुमैरा की हर डिमांड पूरी कर रहे थे। जो चीज़ वो कह रही थी वही चीज़ लेकर दे रहे थे। कभी अपने रूम में भी देख लेना झांक के कि अपने रूम में कौन से तुमने वो जो सिंगल बेड रखे हुए हैं जिनको तुम रोज़ घसीटो घसीट इधर उधर कर रहे होते हो, कभी उनको भी देखना, फिर महविश के फर्नीचर की बात करना। एक तो उन बेचारों ने हर चीज़ आप लोगों को दी, आप लोगों की इतनी औकात भी नहीं थी, आपके घर में इतना सामान भी नहीं था, तो सब कुछ देने के बावजूद भी आप उसके फर्नीचर की और इस तरह की बातें करते हैं। और तुम जो आसिया के रूम में गए थे, हमें पहले से ही शक हो गया था कि अभी तुमने कोई उल्टी पुल्टी बातें करनी है महविश के खिलाफ। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम देवर होने के बावजूद तुम ऐसी हरकतें, औरतों वाली हरकतें कर रहे हो, बैठ के गॉसिप कर रहे हो। एक तरफ तुम लोग कहते हो कि जो कुछ भी महविश को उसको मिला है तो वो उसके माँ बाप ने उसी को दिया है, तो फिर आप लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों होती है कि उसकी चीज़ ऐसी है उसकी चीज़ वैसी है। आसिया भाभी, आपका ये फर्नीचर बहुत प्यारा है। आज तुम्हें इतने 10-12 सालों के बाद आसिया के फर्नीचर की तारीफ़ करना याद आई थी, क्योंकि तुमने महविश को सिर्फ जो है ना वो करना था, टारगेट करना था। और दूसरी तरफ जो आसिया ने वीडियो बनाई है और जिसमें वो कह रही है कि पूरा पूरा दिन काम पड़ा रहेगा तो फूफो जी को ही काम करना पड़ेगा, तो तुम कहाँ होती हो? तुम कर दिया करो ना। अगर तुम इतनी अच्छी हो, तुम उनकी भतीजी हो, तो उनके साथ रह जाती। और महविश ने अच्छा फ़ैसला किया था अगर वो इन लोगों से अलग हुई, क्योंकि अगर ये वीडियो में ऐसे बने रहते हैं, जल्लाद बने हुए होते हैं, तो अकेले उसको क्या कुछ कहते होंगे और कितनी बातें सुनाते होंगे। और हर काम में तो नुक्स वगैरह फ़ियाज़ तो बहुत ज़्यादा निकालता है। उसने खाना ऐसा बनाया, अम्मी जी खाना ऐसा बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, तो फिर ठीक है, ऐसे लोगों से जुदा होना ही बेहतर होता है। और कोई ना कोई बात तो थी ना कि आसिया इनकी भतीजी थी और वो अलग हुई। इन लोगों में कोई ना कोई झगड़ा हुआ था और आसिया इतने दिन नाराज़ रही थी, तो तब की आसिया बात नहीं करती। तब भी कहे ना, अब वो ससुराल वालों की बड़ी हमायती बनी हुई है और ससुराल वाले भी उसको बड़ा वो जो है प्रोटोकॉल दे रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ महविश को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। एक दफ़ा फ़ियाज़ की शादी हो जाने दें, फिर देखें जो महविश के साथ हो रहा है वही आसिया के साथ भी होगा। और फिर जो है ना तीसरी जो होगी ना इनकी बहू, वो वीडियोस बनाएगी और इन लोगों के ख़िलाफ़ बातें करेगी। और जो कल की वीडियो में हमने देखा कि माँ जी के चैनल पर जो है वो आसिया और उसकी जो फूफो जी हैं वो आपस में बातें कर रही हैं, सास बहू ये लोग बातें कर रही हैं महविश के ख़िलाफ़। तो पहली बात तो मैं उसको ये कहना चाहूँगी कि आसिया, तुम कैमरा उठा के तो चारपाई पर बैठ कर वीडियो मज़े से बना रही हो, तो अगर तुम्हें इतनी फूफो जी अजीज़ हैं तो वो जो कुछ भी पीस रही थी तो तुम जाके वो पीस देती ना। बातें तो तुम बहुत करती हो कि तुम बहुत अच्छी बहू हो, तो फिर काम उनके कर दिया करो ना सारे। वो क्यों करती हैं तुम्हारे होते हुए काम? और फिर इनकी अम्मी जी फरमा रही हैं कि जो है महविश 10 दिन के लिए गई है, उधर महविश कह रही है कि मैं 2-3 दिन के लिए आई हूँ, और घर से भी कह रही थी कि 2-3 दिन के लिए जाऊँगी। तो पता नहीं अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बस फिर आसिया को तो मौका मिल गया। हाय, महविश 10 दिन के लिए चली गई है, उसको पता नहीं था काम है, इन दिनों कौन जाता है। तो क्या महविश ने खेती बाड़ी करनी थी, उससे अपनी बच्ची नहीं संभालनी हो रही? वो हर टाइम रोना रो रही है कि मेरी अनाया रोती है, मेरी अनाया मुझे काम नहीं करने देती। वो जो भी काम करती है उससे पहले उसका ये एक लफ्ज़ होता है कि अनाया बहुत रो रही थी, वो मुझे काम नहीं करने देती। हर काम में वो लड़की ये कहती है। तो क्या आपको उसने खेती बाड़ी भी करके देनी थी जो इन दिनों वो ना जाती? आसिया तो बातें ऐसे कर रही थी जैसे वो तो कभी अपनी माँ के घर जाती ही नहीं है। जब से महविश अपने मायके से आई थी, जब वो डिलीवरी के बाद अपने घर वापस आई है, तो उसके बाद से आसिया कितनी दफ़ा अपनी माँ के घर जा चुकी है और 2-2 3-3 दिन रह के आती है।
और बच्चों को भी कभी कभी साथ ले जाती है और कभी कभी यहाँ अपने ससुराल में छोड़ जाती है। तब तो आसिया को बिल्कुल भी नहीं नज़र आया कि वो अपनी माँ के घर जाती है। घर में भी तो काम होते हैं ना, इनके तो जो है हर टाइम काम खड़े रहते हैं। ये तो इनके मंथ्स नहीं होते कि इस महीने में बहुत काम है, इनका तो हर महीने हर वक्त ये लोग रोना रोते रहते हैं, बहुत काम है बहुत काम है। तो फिर इस लिहाज से तो आसिया को अपने मायके ही नहीं जाना चाहिए ना। वो कह भी रही है कि आप कौन जाता है, तो तुम भी भाई बीबी ना जाया करो अपने मायके, तो वो भी ना जाया करे। उसकी तो जो वो इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, तो जाहिर सी बात है माँ बाप को दिल करता है कि हमारी बेटी आए, और छोटी बच्ची भी अनाया है तो उससे भी वो बहुत प्यार करते हैं, तो उससे भी मिलने का दिल करता है। तो क्या हुआ, 2-3 दिन के लिए चली गई। तो फ़ियाज़ लोगों की बहन भी तो इतना आके रहती हैं, आबदा तो हमेशा इनके घर में ही आई रहती है। अभी फिर देख लेना आप, आजकल में वो पहुंच जाएगी। वो हर आए दिन आबदा जो है ना, इनकी सिस्टर, बस वो सामने कैमरा के नहीं आती, लेकिन उसके बच्चे तो खेल रहे होते हैं ना, और कभी कभी ये बता भी देते हैं कि सिस्टर आई हुई हैं। लेकिन नहीं, इनके घर के रूल्स तो अलग हैं, बेटियों के अलग और बहुओं के अलग हैं। किसी जगह महविश भी गलत होती है तो किसी जगह इसके ससुराल वाले भी गलत होते हैं, लेकिन जब इसके ससुराल वाले गलत हों तो ये पूरी टीम बन जाती है और महविश अकेली। फ़ियाज़ की शादी हो जाने दें, फिर आप देखिएगा आसिया जो इतना महविश के ख़िलाफ़ बोल रही है इनके साथ मिलके ना, तो यही जो आसिया है ना, इसको फिर औकात पे ले आएंगे, और तीसरी वाली जो आएगी उसी को वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि फ़ियाज़ जो है ना वो है भी ऐसा, वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करवाना जानता है। जो देवर या जेठ जो इस तरह के होते हैं ना, भाभीियों पे इस तरह की बातें करने वाले, वो अपनी बीवी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनके चमचे गुलाम बन के रहते हैं। लेकिन जो भाइयों की बीवियां होती हैं उनके बस खिलाफ रहते हैं, और यही फ़ियाज़ का हाल है। महविश को अब्बास से बात करनी चाहिए और फ़ियाज़ का और आसिया का मुंह बंद करवाना चाहिए। इन दोनों को कोई काम नहीं बनता कि महविश के मामलात में पड़े। महविश को खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा, और लोग जितना भी कह लें तो महविश ने आखिर में लोगों को ही कहना है कि आप लोग ऐसी बात ना किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।